कहते हैं कि महानायक पैदा नहीं होते, वो हालातों की भट्टी में तप कर बनते हैं। पीटर पार्कर एक ऐसा नाम जिसे कभी उसके अपनों का प्यार मिला था, जिसके पास दोस्तों का साथ था और मेंटोर के रूप में टोनी स्टार्क का साया था। लेकिन नो वे होम के उस आखिरी दर्दनाक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा जादुई मंत्र जिसने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन पीटर से उसका अस्तित्व ही छीन लिया। आज उसकी ज़िंदगी में ना तो एमजे है, ना नेड है और ना ही कोई ऐसा इंसान जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा सके। आज वो न्यूयॉर्क की एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में अकेला रहता है। कोई स्टार टेक्नोलॉजी नहीं, कोई हाईटेक सूट नहीं, बस एक सिलाई मशीन से सिला हुआ कपड़े का सूट और एक अटूट हौसला। लेकिन पीटर पार्कर हार मारने वालों में से नहीं है। साल 2026 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हमें ले जा रही है उसके जीवन के एक नए अध्याय में, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। अब पीटर कोई कॉलेज जाने वाला बच्चा नहीं रहा, वो दिन रात न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपराध से लड़ने वाला एक फुल टाइम सुपर हीरो बन चुका है। मगर इस बार खतरा सिर्फ सड़कों पर घूमने वाले आम अपराधियों से नहीं है। इस बार पीटर का सामना एक ऐसे दुश्मन से होने जा रहा है जो इंसानी सोच से परे है। एक ऐसा अदृश्य साया, एक ऐसा छुपा हुआ विलेन जिसे ना तो कोई देख सकता है, ना ही कोई समझ सकता है। न्यूयॉर्क शहर में लोग अचानक गायब हो रहे हैं और इस खौफ के पीछे किसका हाथ है, या ढूंढने में स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी ताकत, उसकी स्पाइडी सेंस भी इस बार नाकाम साबित हो रही है। बात सिर्फ एक अदृश्य दुश्मन की नहीं होती तो शायद स्पाइडरमैन संभाल लेता, लेकिन इस बार असली तबाही पीटर के खुद के अंदर मच रही है। लगातार बढ़ते मानसिक तनाव, अकेलेपन और अनगिनत लड़ाइयों के कारण पीटर का वो रेडियो एक्टिव डीएनए जिसने ये शक्तियाँ दी थी, अब उसके खिलाफ बगावत कर रही है। हाँ, पीटर पार्कर के शरीर में एक बेहद खतरनाक और जानलेवा म्यूटेशन शुरू हो चुका है। उसकी अपनी शक्तियाँ, उसका जाला फेंक कर दीवारों पर चिपकना, सब कुछ उसके काबू से बाहर जा रहा है। एक तरफ शहर को बचाने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ तड़पता हुआ उसका अपना शरीर। जब पीटर को लगने लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है, तब मार्वल यूनिवर्स एक ऐसा वैज्ञानिक उसकी मदद के लिए आगे आता है जो खुद इस म्यूटेशन के दर्द को सबसे बेहतर समझता है। द इनक्रेडिबल हल्क यानी ब्रूस बैनर। ब्रूस बैनर पीटर के इस म्यूटेशन को रोकने की कोशिश में जुट जाते हैं, लेकिन समय बहुत कम है क्योंकि इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए अंडरवर्ल्ड के दो सबसे खतरनाक नाम सामने आ चुके हैं, स्कॉर्पियन और टॉम स्टोन। ये दोनों मिलकर न्यूयॉर्क को राख में मिलाना चाहते हैं। लेकिन रुकिए, मार्वल ने फैंस के लिए एक और बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। इस मारकाट के बीच एंट्री हो रही है द पनिशर जॉन बर्थनल की। जहाँ स्पाइडरमैन अपराधियों को सिर्फ पकड़ता है, वही पनिशर उसे खत्म करता है। दो अलग अलग विचारधाराएं जब एक ही शहर में टकराएंगी तो एक्शन का तो धमाका होगा, वो सिनेमाई इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया होगा। शांग-ची फिल्म डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन के निर्देशन में बनी यह फिल्म मार्वल के फेज 6 की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण फिल्म होने वाली है। भारत के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि यह फिल्म यूएस से भी एक दिन पहले यानी 30 जुलाई 2026 को भारत के सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। यह फिल्म इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। और हाँ, अगर आपको इस एक्शन का असली मजा लेना है तो इसे भारत के सबसे बड़े स्क्रीन फॉर्मेट API-Q या फिर 4DX और 3D में देखना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, क्या आप पीटर पार्कर के इस सबसे अंधेरे और सबसे खतरनाक सफ़र के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड बाय बाय।